अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप सब बहुत अच्छे होंगे। और माशाल्लाह आजकल मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है और सुबह से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया था। आज मैंने सोचा था कि मैं फुल डे ब्लॉगिंग करूँगी, थोड़ा सा इंस्टाग्राम से ब्रेक लेके और अपने यूट्यूब की फैमिली के साथ ही पूरा टाइम एक्सपेंड करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई थी 7:30 बजे के कुछ करीब, एंड उसके बाद मैं आ गई थी मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर अपने माइंड को अच्छा रखने के लिए, और अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की भीड़ भाड़ की दुनिया में, क्योंकि अपना ख्याल रखते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, और जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं और बहुत अच्छे काम पे फोकस कर लेते हैं। तो आजकल मौसम बरसात का चल रहा है और बहुत अच्छा मौसम भी है, और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मी टाइम गुजारा। थोड़ी बहुत जो डेली दिक्कत वगैरह होता है, तस्बीह वगैरह, वो मैंने पढ़ी और नेचर को फ़ील किया। और सच में नेचर में हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें करके अपना मी टाइम वगैरह गुजार के फटाफट निकलते हैं घर की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं अपनी होम मेकिंग जर्नी। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों से दिल की बात करूँगी। बेसिकली मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इतना सब करके क्या फ़ायदा और होम मेकिंग करके क्या फ़ायदा। अगर हम अपने करियर पे ध्यान दें तो हम बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं, बहुत सारा कमा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है। बेसिक पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो पैसा एक हद तक ही ज़रूरी है या मायने रखता है मेरे ख्याल से। जो है हमारे पास अगर अच्छी औलाद है और हमारे पास अच्छा शौहर है, हमारे पास अच्छी फैमिली है, दो रोटी मिल जाती है खाने को, एक अच्छा घर है, हमें अच्छी लाइफ स्टाइल अगर हमारा शौहर हमको दे रहा है, तो हमें कुछ ज़्यादा इतना एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर सब लोग कमाने ही लग जाएंगी या सारे ख़वातीन घर से बाहर निकल के काम ही करने लग जाएंगी तो घर कौन संभालेगा। बेशक आप कुछ ना कुछ अर्न करने, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या फिर आप घर पे रह के कुछ कर सकती है, या तो फिर आप वो ख़वातीन हैं जो वर्क लाइफ और होम लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकती है, या आपके पीछे आपकी फैमिली को या किड्स को टेक केयर करने के लिए कोई है, उनको लुक आउट करने के लिए कोई है और उनको संभालने के लिए कोई है, तो बेशक आप जाएं बाहर काम करें। और बहुत सारे माशरे में बहुत सारे जो प्लेस है वहाँ पे हम ख़वातीन की ज़रूरत है, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, नर्स है। यहाँ पे तो बहुत ही लाजमी है ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आप जाके काम कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो छोटी मोटी अर्निंग के लिए आप घर से ही बहुत सारी ऐसे बिजनेसेस है या ऐसे टैलेंट है छोटे छोटे जो आप ऑनलाइन करके और अर्निंग कर सकते हैं। बट ये टोटली डिपेंड होता है आपके ऊपर, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता और इस्लाम में कोई फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि औरतों से काम कराया जाए। पहले हमारे सारे खर्चे हमारे अब्बू, हमारे भाई, ये लोग उठाते हैं, हमारे पेरेंट्स। उसके बाद शादी के बाद हमारे शौहर की ज़िम्मेदारी है। तो अपने आप को थकाए नहीं, जितना काम आपसे आसानी से होता है, घर का हो चाहे बाहर का हो, एकदम माइंड को काम रख के उतना काम करें। आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। अगर आप बाहर जॉब भी करते हो तो भी आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, और आप घर में भी दिन भर काम पे लगी रहती है और अपने आप को फोकस नहीं करती है और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, तो भी आपको कोई अवार्ड नहीं देने वाला है कि हाँ आप बहुत काम काजू हो, आप बहुत लेज़ी हो। और ख़ास कर हम ख़वातीन को ये ताना तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि तुम कुछ भी काम नहीं करती, दिन भर बैठी रहती है। आप तुम्हारे पास काम ही क्या है, तुम्हारे तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तुम अकेले रहती हो, तुम जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हो तो दिन भर आराम ही करते हो। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि शौहर का ध्यान रखना और बच्चों की परवरिश करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप उससे अच्छे से करते हो तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत सारे ख़वातीन होती है बस खाना बना दिया एंड मोबाइल लेके बैठ गए, चिट चैट कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो वो बात अलग होती है। बट हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे जो दोनों बच्चे हैं ना, ये CCTV फुटेज है, समझ लीजिए ये एक कैमरे की तरह है, क्योंकि हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो
जैसा वो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। खासकर 5 साल से 7 साल तक ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा चलता रहता है। जो बच्चे देखते हैं अपने माँ बाप को करते हुए, जैसा रवैया उनका रहता है, जैसे उनकी लाइफ स्टाइल रहती है, उनका खाना पीना, उठना बैठना, उनका तौर तरीका, उनकी शऊर, ये सारी चीज़ें बच्चे नोटिस करते रहते हैं और बिल्कुल बच्चे वैसे ही करते हैं जैसे उनके माँ बाप करते हैं। जैसा हमें उनको कहेंगे ना कि आप ये कर लो, तो वो वैसा नहीं करेंगे। वो जो देखते हैं माँ बाप को सेम वैसे ही करते हैं। तो हमें एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है और ख़ासकर मैं तो फ़िलहाल इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखती हूँ। और सेम एज़ मेरे शौहर भी हैं, वो भी ये सारे मामलात बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कि हम सारे रिलेशन को अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं, अपनी फैमिली वालों के साथ हमारा क्या रवैया है, अपने अगल बगल लोगों के पास जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हमारा क्या रवैया है। फिर वो वही चीज़ देख के वो आगे सीखेंगे और अपने जो ज़िंदगी है उसमें वो फॉलो करेंगे। तो पेरेंटिंग कोई आसान टास्क नहीं होता है, ख़ासकर पेरेंटिंग, होम मेकिंग। और जब आप किसी के निकाह में होते हो और जब आप किसी के साथ होते हो तो वो सबसे बड़ी कमिटमेंट है, ख़ासकर हमारे इस्लाम में, कि अगर हम किसी से निकाह करते हैं या हम किसी के साथ शादी में हैं तो हमने एक कमिटमेंट करी है और हमारे कमिटमेंट को पूरा करना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐवी नहीं कि बस हमने शादी कर ली और मौज मस्ती कर रहे हैं। शादी बिल्कुल मौज मस्ती का नाम नहीं है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि शादी करके बहुत मज़े हैं तो ऐसा मत करिए। शादी वही करे जिसको ज़िम्मेदारी उठानी हो शौहर की और बच्चों की, और बाकी पैसा कमाना और बाकी चीज़ें तो बात की बात है, वो तो फुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। औरतें चाहे तो जॉब करे, चाहे तो बिज़नेस करे, चाहे तो ना करे, तो ये पूरा खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मगर अगर आपने किसी को निकाह किया है तो अपने शौहर का ख्याल रखना, उनकी सारी ज़रूरतों को कंप्लीट करना, उनको एक कंफर्ट लाइफ देना, अच्छा खाना और उनको मेंटल सपोर्ट करना, उनको फ़िज़िकल सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब मर्द हज़रात बाहर जाते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इतने आसानी से पैसे नहीं आ जाते, पैसे कोई पेड़ पे नहीं लगे हुए। वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को एक कंफर्ट लाइफ देने के लिए। तो बस जी, मैं तो ये जानती हूँ कि शौहर से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है आफ्टर मैरिज। घर, मायका, ससुराल, ये सब बात की बात है, बट अपने शौहर को एक कंफर्ट लाइफ देना है, कंफर्ट फूड देना, उनको मेंटली और फिज़िकली हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ और आपकी मैरिज तभी बहुत सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगी जब आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक पॉइंट पे होंगे। आप उनके खुशी का ख्याल रखोगे और वो आपकी खुशी का ख्याल रखेंगे। तो जी बस इतने सारे काम करने के बाद सब लोग यही बोलते हैं, सारी हाउसवाइफ यही बोलती है कि इतना काम करके क्या फ़ायदा, हमें तो कोई रिवॉर्ड ही नहीं देता, हमें तो कोई जो है अप्रिशिएट ही नहीं करता। तो जी बस हम यही कहना चाहेंगे, मैं तो ख़ासकर ये अपने दिल में सोच के रखती हूँ कि हमें इंसान से रिवॉर्ड चाहिए भी नहीं और इंसान किसी को रिवॉर्ड देता भी नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह राज़ी हो जाएगा, आपसे गलती हो जाएगी, अल्लाह माफ़ कर देगा। मगर इंसान ऐसी ज़ात है ना, वो कभी किसी से मुतमईन नहीं होती, ना वो कभी किसी को माफ़ करती है और ना कभी आपके खुशी पे या आपकी जो चीज़ें हैं उस पे ताली बजाने वाली है या आपको रिवॉर्ड देने वाली है या अप्रिशिएट करने वाली है। लोगों को बस एक दूसरे में नुक्स निकालना आता है कि ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। तो बेसिकली हम ख़वातीन के दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि हमको ये जो हम होम मेकिंग का काम कर रहे हैं दिन भर, सुबह से लेके 8 बजे तक, रात के 11 बजे तक जो हम काम करते हैं ना, इसका रिवॉर्ड हमें अल्लाह देगा। यहाँ पे दुनिया में हम किसी से एक्सपेक्टेशन रख के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बस अपने माइंड में ये रखना है कि मैं जो भी कर रही हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ और हमने जो कमिटमेंट करी है निकाह जैसी, उसको मैं बखूबी अच्छे से निभा रही हूँ। ये हमें दिमाग में लेके चलना है। और हम ख़वातीन को घर का काम करने का भी सवाब मिलता है, शायद आप सारे लोगों को पता हो। तो घर का काम करना, बच्चों को संभालना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर आप अच्छे से करते हो और आपका शौहर आपसे राज़ी है, आप अपने शौहर के वफ़ादार हो और आप इधर उधर ताक झाक नहीं करते और सारी चीज़ें नहीं करते, अपने शौहर का और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, अगर आप वफ़ा के साथ सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप एक जन्नती औरत हो। ज़्यादा औरतों को जन्नत में जाने के लिए ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी होता है हम लोगों को जन्नत कमाना।
तो बस ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें और जितना आपसे हो सकता है उतना काम करें, अपने आप को थकाएं नहीं। और आजकल के ज़माने में मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आसपास ऐसे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहेंगे जो आपको टॉर्चर करेंगे और आपका मेंटल पीस ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आप उन लोगों के साथ रहे जो आपका मेंटल पीस का ध्यान दे, आपको प्यार करे, आपको खुश रखे और आप भी उनको खुश रखें। बस ऐसी लाइफ गुजर जाती है। तो जी ये तो हो गई दिल की बात, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं अक्सर, तुम तो दिन भर खाना बनाती हो, दिन भर बच्चों में रहती हो, बात ही नहीं करती हो, रिप्लाई नहीं करती हो। जी हाँ, तो बस ऐसे ही है, मैं तो ऐसे ही हूँ कि जिस रिलेशन में भी मैं कमिटमेंट दे देती हूँ अपना 200% करने की कोशिश करती हूँ। तो जी आज कुछ ऐसा है कि अम्मी अब्बू आ रहे मेरे घर, तो वो लोग लखनऊ से आ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बनाया जाए, अपने हाथ का खाना बनाया जाए। तो फिलहाल आदि नहीं थे, मेरे हस्बैंड बाहर थे, तो जब भी वो घर पे नहीं रहते तो मैं घर से बाहर कम ही निकलती हूँ। मतलब कोशिश ऐसा करती हूँ कि उनके बिना मैं घर से बाहर ना निकलूँ, घर में ही रहूँ। कुछ था नहीं घर में, पनीर रखा हुआ था, पालक रखा हुआ था, चिकन वगैरह लाने के लिए कोई था नहीं। तो बस आज मैं पालक पनीर बनाने लग गई थी अपने हाथ का। अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ का पालक पनीर। तो जी बस यहाँ पे पालक पनीर बनाने के लिए मैंने अच्छे से पालक को सोक कर लिया था गर्म पानी में। जब वो अच्छे से हो गया उसका मैंने प्यूरे बना लिया। यहाँ पे मैं प्याज वगैरह जो है वो कट कर रही हूँ, चॉप कर रही हूँ। साथ ही साथ पनीर को मैंने कट करके उसको सौते कर लिया था थोड़ा सा, जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। और पालक पनीर बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। अगर आपको पालक पसंद है तो आपको ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना चाहिए, बहुत डिलीशियस बनता है। और ख़ासकर जब उसको ज़ीरा राइस के साथ खाओ, गरम गरम रोटियों के साथ, तो कुछ अलग ही लगता है। और फ्रेंड्स बस यहाँ पे मैंने ऑयल, आजकल मैं इतनी ज़्यादा क्लमजी हो गई, जैसे ही मैंने ऑयल यहाँ पर इसमें शिफ्ट किया वैसे ही मेरे से गिर गया। और ये जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ वो सरसों का तेल है, जो कि हमारी अम्मी ने भेजा है, मतलब मम्मी ने भेजा है, मेरी सासू मॉम ने। ये हमारे खेत का तेल है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तेल है। इसमें खाना बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है, बट वो इतना ज़्यादा केन भरा हुआ है ना कि उसको मुझे रीफिलिंग वगैरह करनी है। आदि आएंगे तो उनसे मैं कराने वाली हूँ। यहाँ पे बस गोल्डन ब्राउन हो गया प्याज, तो मैंने बेसिक स्पाइसेस डाले हैं। उसके बाद मैंने टमाटो की प्यूरी डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, गरम मसाला डाल दिया। तो थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, भून लेंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से भून नहीं जाता है। जैसे ही एक बार हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा उसमें हम पालक की प्यूरी डाल देंगे और इसको ढक के अच्छे से पका लेंगे नमक डाल के। और जब हमारा अच्छे से पालक भी पक जाएगा तो इसमें हम पनीर को ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ऊपर से मैंने इसमें खुशबू के लिए कसूरी मेथी डाली थी, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, मगर बहुत ही डिलीशियस लगता है। और अम्मी अब्बू आए थे रात में 11 बजे, काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। बट मैंने जीरा राइस, दाल और पालक पनीर, खीर, रोटी और ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी जितना मेरे से हो सकता था। और फाइनली हमारा खाना बन के रेडी था। सो गाइज़ ये था आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा और लाजमी बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।